जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनकी बात नहीं हो रही है और वो जानना चाहते हैं कि अभी आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। आप इनको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, आप उनके लिए तड़पते हैं। तो क्या ये भी आपको उतना ही मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, या फिर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं? चलिए देखते हैं इनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, इनके थॉट आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। आप जब चाहें तब देख सकते हैं। ऑल टाइम रीडिंग है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, मन ही मन दोहराइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एनर्जी कनेक्ट हो। चलिए देखते हैं क्या है उनके दिल में। कोई ना वॉन्ट्स, 6 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल बॉटम में, 6 ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हमें लगता है आपके पार्टनर आपको आजकल बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। और ये जो प्यार है इतना गहरा है, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आजकल आपके लिए अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है इनके दिलो दिमाग में। आप चल रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। जो टाइम स्पेंड किया है उसे बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं और इनको लग रहा है कहीं ना कहीं इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया, आपको घुमा दिया है, इन्होंने खो दिया है आपको। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं इनके, बहुत सोच रहे हैं। कुछ लोग इन्वॉल्वमेंट है इनकी लाइफ में जिससे ये बहुत परेशान है। लोग इनको भड़का रहे हैं, मदर इश्यू भी हो सकता है, और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अपनी मदर से डरते भी हैं। ये इतने सारे लोग चाहिए। जस्टिस, जस्टिस तो हुआ है आपके साथ, जस्टिस देना चाहते हैं। देखो है, इन्होंने अपने सच्चे प्यार को, ट्रू लव को गवा दिया है, खत्म कर दिया है रिश्ता, टूट गया है रिश्ता। इसीलिए आप इनसे जस्टिस चाहते हैं कि मुझे जस्टिस दो, क्यों तुमने खत्म किया, क्यों तुमने छोड़ा, क्यों सब कुछ खत्म कर दिया। इतना प्यार था, इतना ट्रू लव था, केयर थी, इतनी मोहब्बत इतनी थी कि अलग नहीं हो सकते। क्या सैक्रिफाई किया है इन्होंने।
प्यार को, ट्रू लव को छोड़ा इन्होंने, आपको सेक्रीफाई कर दिया लोगों के कहने पर। आपकी लाइफ में लोग बहुत इंटरफेयर करने वाले हैं, आपके पार्टनर को भड़काने वाले, उन्हें गलत सलाह देने वाले, आपके प्रति भड़काने वाले। ट्रू लव को उन्होंने सेक्रीफाई किया। अब सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या हाँ गलती कर दी, क्या कर दिया, क्या नहीं किया। डेफिनेटली आपका रिश्ता इनसे खत्म तो हुआ है, लेकिन आप ये ना सोचे हमेशा के लिए नहीं, टेम्परेरी है। अकेले हैं आपके बिना, अब इनको अकेलापन फील हो रहा है। पहले छोड़ दिया, आपको रिश्ता खत्म कर दिया, अब इन्हें अकेलापन फील हो रहा है, अब आपके बिना जी नहीं पा रहे। 2 कार्ड आए हैं, ओहो थर्ड पार्टी देखो निकल के आई। ये थर्ड पार्टी कोई सिंगल मदर है, सिंगल फादर हो सकते हैं, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है। अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर अनमैरिड है, और अगर आप अनमैरिड है तो आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। हो सकता है उनका डिवोर्स हो गया हो, या फिर दोनों अनमैरिड हो सकते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो कोई क्वीन ऑफ सोर्ट्स है, जो बहुत पावरफुल है, और इससे डरते हैं ये, इसकी वजह से आपका रिश्ता खत्म हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स इनकी लाइफ में है, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, आपका इन्होंने दिल तोड़ा है, और इसकी ही वजह से आप दोनों में दूरियां आई, ब्रेकअप हुआ है। कोई है थर्ड पार्टी बहुत पावरफुल है, जिससे ये डरते हैं, और उसके डर की वजह से इन्होंने ट्रू लव को सेक्रीफाई कर दिया, उसको छोड़ दिया। अब ये फ्लर्ट करना चाहते फ्लर्ट करना चाहते हैं आपसे, मजाक तौर पे, कि कहते हैं ना कि अगर तीर चल गया तो ठीक है, नहीं तो ये एक मजाक था। तो इस तरह से ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फ्लर्ट करके कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। इन्हें पता है कि इस रिश्ते में अगर ये आए दोबारा से तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है अब आपकी लाइफ में आना। ये वेट कर रहे हैं, कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं कि हाँ मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो बैलेंस करना चाहते हैं, रिग्रेट है इन्हें, गुस्सा आ रहा है इन्हें, शादी करना चाहते हैं आपसे। अभी देखते हैं इनकी एनर्जी और क्या है। ये लो, शादी करना चाहते हैं। ये फ्लर्ट फ्लर्ट में, मजाक मजाक में आपसे ये कहने वाले, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, या तुम मुझसे शादी करोगे। हमारे बीच में जो कुछ हुआ है, क्या उसे भुला के हम लोग न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। आना चाहते हैं, कोई ना कोई कमिटमेंट तो ये आपको देना चाहते हैं, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। देखो कमिटमेंट का, एक्शन का ही कार्ड निकल रहा है, तो ये अब ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाए, शादी का कमिटमेंट अब आपको ये देना चाहते हैं। खुद ही इन्होंने रिश्ता खत्म किया, खुद ही सही करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने अब देर कर दी तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, किसी से शादी कर लेंगे, किसी और के हो जाएंगे, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी और के साथ देख नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने खुद ही आपको छोड़ा था।
एंजल के रूप में आपको ये देखते हैं। बैलेंस करना चाहते हैं, ये सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग है, ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं ईश्वर भी हमारा साथ देगा। और देखते हैं, ये वेट नहीं करना चाहते, ये वेट नहीं करना चाहते, इनसे वेट नहीं हो रहा है, इनसे बिल्कुल तसल्ली नहीं है, इनको एक पल भी चैन नहीं कि इनको लगता है कि बस कुछ भी ऐसा हो जाए, किसी तरह से मैं उसके पास पहुंच जाऊं। इन्होंने खुद ही रिश्ता खत्म किया था ना, अब ये खुद ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके दिल में ये भी चल रहा है कि मैं शादी का कमिटमेंट तो उसे देना चाहता हूँ, रिश्ता तो खत्म हो चुका है, क्या वो इस रिश्ते को माने? कि इनको बर्डन फील हो रहा है कहीं ना कहीं। शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, या ये हस्बैंड वाइफ आपको मान चुके हैं। जब ये आपके पास होते हैं तो इन्हें हस्बैंड या वाइफ की तरह फीलिंग आती है कि हाँ, आप इनकी केयर करते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते। हो सकता है आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, आपने इनको किया है। जब भी आप दोनों साथ में होते हैं तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। देखो, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, जिसमें कोई मनमुटाव नहीं हो, झगड़े नहीं हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो, ग्रोथ हो। मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। बॉटम में देखो 10 ऑफ कप्स। जिस थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, आप दोनों का रिश्ता ब्रेक हुआ, टूटा, उसके होते हुए भी ये अकेले हैं, तन्हा है, बिल्कुल खुश नहीं है। तभी तो ये आपको फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं। आप इनसे दूर हैं और ये आपसे मिल नहीं पाए तो इन्हें बर्डन फील हो रहा है, बोझ लग रहा है, किस तरह से पहुंचे आपके पास। शादी करना चाहते, 2-2 कार्ड, 3-3 कार्ड शादी के निकले हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके आपको मनाएंगे, या आपसे सॉरी बोलेंगे। सॉरी ऐसे नहीं बोलेंगे डायरेक्ट आके कि जो सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कमिटमेंट देना चाहता हूँ। नहीं, ये सॉरी भी इनका ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा सॉरी है, या मतलब कैसे बताएं। जब भी ये आपके पास आएंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं माफी मांगने आया हूँ, नहीं, इनको आप तो बस नॉर्मली समझिए, नॉर्मली बात करेंगे आपसे आकर। क्या कहें बताओ, शादी के कार्ड नहीं करना, ये शादी ही करना चाहते हैं आपसे, शादी ही करना चाहते हैं। और ये आप उनकी लाइफ में नहीं है, बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट में अगर हैं तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में क्यों नहीं है, क्यों आप मुझसे दूर हैं, क्यों ये आपको नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। इन्हें पता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर आया है। इन्हें पता है कि बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, तब आप जाके मानेंगे, इनकी बात सुनेंगे। इनका ध्यान कहीं और भी हो सकता है, ये सोच रहे हैं कुछ ब्लैक मैजिक का शिकार हुए, नेगेटिविटी का। इनको पता है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया, आपसे चीटिंग की, ठीक है। फिर वही बर्डन फील हो रहा है, मैजिशियन। ये जो रिश्ता है आपका, ऐसे टूटने वाला रिश्ता है नहीं। फिजिकली डिस्टेंस आ गया, अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया है, सेपरेशन भी चल रहा है, तो ये परमानेंटली तो नहीं है, ये कुछ दिन का है, कुछ महीनों का है, ये खत्म हो जाएगा और ये आपके पास आएंगे, फ्लर्ट करेंगे, आप दोस्ती से शुरुआत करेंगे,
छोटी सी कप से ऑफर करेंगे, मजाक तौर पे ये करेंगे शुरुआत, उसके बाद धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएंगे, फिर शादी की बात करेंगे आपसे। जब आप इनसे अच्छे से बात करने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे कहेंगे कि चलो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और बेशक अगर नहीं मानेंगे तो ये कह देंगे कि मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो बस ऐसी फरेब कर रहा था, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। और कहीं ना कहीं फिर इनको लगेगा बर्डन फील हो रहा है। देखो झूठ तो इन्होंने बहुत सारे बोले हैं आपसे, चीटिंग तो की है, धोखा तो इन्होंने दिया है आपको, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, बंदा फिर भी आपसे शादी करना चाहता है। फिर भी ये शादी करना चाहते हैं आपसे, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए खड़े होना चाहते हैं कि मैं डट के खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सावधान रहें, ये कहीं आपसे झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एनर्जी है, कोई गोल्ड गिफ्ट देना चाहते हैं आपको ये। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता न्यू बिगनिंग करने से, आप भी नहीं रोक सकते। लो अब क्या करोगे। सोलमेट का कनेक्शन निकल के आया, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अब आप कैसे रोकोगे। हिम्मत की कमी थी, हिम्मत नहीं थी इनके अंदर, इसीलिए इन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया आपको, चीटिंग किया आपके साथ, क्योंकि हिम्मत की कमी थी। मिलना चाहते हैं आपसे। और बताओ, ये कुछ गोल्ड गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, कोई रिंग दे सकते हैं आपको, कुछ और भी ऑफर कर सकते हैं। ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, डिवाइन खुद चाहते कि इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग हो, आपके पार्टनर का रियूनियन हो आपके साथ में, रिकंसिलेशन हो, शादी हो। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। जो भी इन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, चीटिंग जो भी किया, लेकिन अब ये रिवर्स करना चाहते हैं, फिर से रिश्ता शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शादी का कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, शादी करना चाहते हैं। इनके दिलो दिमाग में शादी 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 चल रही है, ट्रेवल करके ये आपसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है, अब एक कार्ड निकलता तो हम डिनाई कर सकते थे कि नहीं ऐसे ही आया होगा, कितने कार्ड आ चुके हैं शादी के। तो अब ये इनके दिलो दिमाग में चल रहा है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, जो गलतियां ये पास्ट में कर चुके हैं वो अब नहीं दोहराना चाहते। अगर अभी आएंगे आपके पास तो सुधर के आएंगे। स्ट्रेंथ की कमी थी इनके पास, इसीलिए इन्होंने इतने सारे झूठ बोले, इतने सारे धोखे दिए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी इनके लिए आपको कमिटमेंट देने की, आपको अपनाने की। तो इसी वजह से जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत पावरफुल हो सकती है, थर्ड पार्टी को छोड़ कर ही आएंगे ये। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी भी रहेगी आप भी रहेंगे, नहीं, उसके साथ भी इनका ब्रेकअप होगा। वो थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक हो सकती है, जब थर्ड पार्टी से इनका ब्रेकअप होगा तभी आपके साथ न्यू बिगनिंग शुरू होगी। उसके बाद ही ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे मिलेंगे, आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये थी इनकी करंट फीलिंग, इनके थॉट आपके लिए, जो आप नहीं जानते कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आपके बारे में इतना पॉजिटिव सोचते हैं, कहीं ना कहीं आप भी इनसे चाहते हैं कि ये शादी करें आपसे, आप भी तो चाहते हैं कि आपसे कमिटमेंट मिले इनसे और आप आगे बढ़े रिश्ते में, शादी के बंधन में बंधे। अगर ये शादी नहीं भी करे तब भी आपके साथ ये लॉयल रहे, ईमानदार रहे, आपके ही होके रहे, आप इतना चाहते हैं। कोई कोई तो यहाँ ऐसा चाहता है कि देखो कि अगर बेशक शादी नहीं करें तो कम से कम एक के तो होके रहे, थर्ड पार्टी बीच में तो नहीं आने चाहिए। आपको टाइम देना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, आपका हाल पूछना चाहिए, इतना ही तो आप इससे चाहते हैं ना। तो डेफिनेटली ये करेंगे, लेकिन हाँ टाइम लगेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं
अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।